आत्म नमस्कार। सिद्ध वेद अध्याय 3। शिष्य जी हाँ गुरु, तो मन के न रहने पर क्या रो या दूध पी सकेगा? शिष्य जी नहीं गुरु, वह बच्चा रोता और दूध पी लेता है, लेकिन क्या बच्चा सोच सकता है कि दूध कहाँ से और कैसे आता है? शिष्य नहीं सोच सकता गुरु, उसका कारण क्या है? शिष्य कारण यह है कि उस बच्चे में शक्ति नहीं रहती। गुरु, यह नहीं सकता कि उसमें शक्ति नहीं रहती, क्योंकि शक्ति अगर न रहती तो वह रोने या दूध पीने में समर्थ न होता। अंत चिंतन कहाँ से होता है? शिष्य मन में से। गुरु, चिंतन के लिए जरूरी चीज़ क्या है? शिष्य मन है। गुरु, सिर्फ मन के मौजूद रहने पर भी चिंतन संभव नहीं, क्योंकि जब बच्चा रोता और दूध पीता है तब भी मन रहता है ना? क्या उस वक्त वह कुछ सोच सकता है? शिष्य सोच नहीं सकता। गुरु, किस वजह से? साधारणतः बच्चों में हम किसकी कमी देखते हैं? शिष्य बुद्धि का अभाव। गुरु, बुद्धि के अभाव में कुछ सोचा जा सकता है? शिष्य जी नहीं गुरु, तो सोचने विचारने का साधन क्या है? शिष्य बुद्धि। गुरु, ठीक, सोचने विचारने की चीज़ बुद्धि होती है। वह बुद्धि कई कार्यों पर विचारती है। उसके विचारने का कार्य कहाँ रखे जाता है? शिष्य मन में। गुरु, हाँ, कई कार्यों पर सोचने विचारने के लिए सुरक्षित रखा हुआ स्थान ही मन है। बुद्धि तो मन रूपी उस केंद्र स्थान जाकर विचारती है, पर उस मन का केंद्र स्थान भी पहचान लेना चाहिए। जब तुम किसी कार्य पर विचार करते हो उस वक्त तुम्हारा ध्यान और दृष्टि किस और जाते हैं? शिष्य ऊपर की ओर। गुरु, तो कहाँ रहकर सोचा जाता है? शिष्य मन में। गुरु, मन का स्थान अगर सिर के नीचे छाती के बीच में माना जाए तो सोचते समय दृष्टि क्यों ऊपर चढ़ी? छाती के बीच में ताड़ कर सोचना चाहिए था ना? शिष्य जी हाँ, छाती के बीच में ही देखना था। गुरु, सोचते समय क्या कोई उस और देखा करता है? शिष्य नहीं गुरु, अच्छा, तो मान लो कि तुम मकान की उत्तर की कोठरी में एक चीज़ रखी है और उसे उठा लेने की ज़रूरत पड़ते समय अगर दक्षिण की कोठरी में जाकर ढूंढे तो क्या वह मिल जाएगी? शिष्य नहीं मिलेगी। गुरु, क्या कारण है? शिष्य जहाँ रखी हुई है वहाँ नहीं ढूंढा। गुरु, जहाँ रखा हुआ हो उस स्थान छोड़कर अन्यत्र देखने पर मिलेगा क्या? शिष्य जी नहीं गुरु, इस प्रकार हमारे सोचने विचारने के कार्य कहाँ पर सुरक्षित रहता है? शिष्य मन में। गुरु, हाँ, अपने मन में ही हमने सोचने के कार्य सुरक्षित रखे हैं, इसलिए ही मन का स्थान भ्रू मध्य कहता है। भ्रू माने आँखों की माथे पर दोनों बाहों के ठीक बीच के स्थान को भ्रू मध्य कहते हैं। मन का केंद्र स्थान वही है, उस स्थान को हृदय कहना चाहिए। अगर वह हृदय तुम्हारा बताया हुआ स्थान पर अर्थात ठीक छाती के बीच में रहता तो वहाँ खुलने या बंद होने का कोई प्रबंध है? शिष्य जी नहीं गुरु, हृदय के अभाव में क्या हमें कुछ प्रकाश की प्राप्ति या देखने की शक्ति मिलेगी? शिष्य जी नहीं गुरु, तो प्रकाश कहाँ से निकलता है? शिष्य हृदय में से। गुरु, क्या तुमने किसी अंधे को देखा है? शिष्य जी हाँ, देखा है। गुरु, क्या वह कोई प्रकाश पाता है और कुछ देख सकता है? शिष्य,
वो कोई प्रकाश नहीं पाता, कुछ देख भी नहीं सकता। गुरु क्यों? अंधता उसकी आँख के लिए है या उसके हृदय के लिए है? शिष्य अंधता तो उसकी आँख के लिए है। गुरु तुम्हारा बताया स्थान अगर हृदय माना जाए भी तो कहाँ प्रकाश पाने या कुछ देखने का कोई प्रबंध रहता है क्या? शिष्य जी नहीं। गुरु उसका कारण क्या है? शिष्य आँख अंधी थी इसलिए। गुरु क्या अब तुम्हारी आँख अंधी है? शिष्य नहीं स्वामी। गुरु क्या तुम्हें अब प्रकाश मिलता है ना? ये सब देख सकते हो ना? शिष्य जी हाँ, प्रकाश मिलता है और देख भी सकता है। गुरु अगर तुम्हारी आंखें बंद हो तो क्या तुम कुछ प्रकाश पा या देख सकोगे? शिष्य जी नहीं। गुरु सो क्यों? शिष्य आँख बंद थी इसलिए। गुरु आँख के बंद होने से हुआ क्या? शिष्य अंधेरा हुआ। गुरु ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तुमने अपनी आँख को बंद किया था या हृदय को? शिष्य सिर्फ आँखों को ही बंद किया था। गुरु तुम्हारे बताए अनुसार अगर हृदय का स्थान छाती में होता तो वहाँ से प्रकाश और दर्शन क्यों नहीं मिल सकता? शिष्य आँख बंद रही इसलिए। गुरु आँख खुले तो शिष्य प्रकाश होगा। गुरु वहाँ प्रकाश हमें किस ओर से मिलता है? शिष्य ऊपर की ओर से। गुरु ठीक है, सब प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हमें तो प्रकाश ऊपर से मिलता है, नीचे से कभी नहीं। इसके अलावा रात में क्या होता है? शिष्य अंधेरा होता है। गुरु दिन में क्या होता है? शिष्य उजाला। गुरु वह उजाला कहाँ से आता है? शिष्य आकाश से। गुरु आकाश ऊपर है या नीचे? शिष्य ऊपर। गुरु तो किस भी दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध होता है कि प्रकाश ऊपर से ही आता है, नीचे कभी नहीं। एक उदाहरण लो, हमने कोई ललाटेन जला कर रख दिया तो उसके भी भाग से प्रकाश मिलता है, तो उसके किस भाग से प्रकाश मिलता है? शिष्य ऊपरी भाग से। गुरु उसके प्रकाशित होने में किसकी जरूरत है? शिष्य आँख की जरूरत है। गुरु आग न रहे तो क्या प्रकाश होगा? शिष्य जी नहीं। गुरु तो किस में से उजाला निकलता है? शिष्य आग में से। गुरु उजाला न रहे तो क्या तुम कह सकते हो कि अग्नि भी नहीं रहती? शिष्य ऐसा नहीं कह सकते। गुरु उजाला हो न हो आग तो जरूर रहती है, लेकिन आग न रहे तो उजाला नहीं होगा, इसलिए आग से उजाला निकालता है। ऐसी आग हमारे अंदर समाई हुई है या नहीं? शिष्य समाई हुई है। गुरु वह आग हमारे अंदर कहाँ बसी हुई है? शिष्य हमारे पेट में। गुरु पेट में बसी हुई आग से होने वाला कार्य कौन सा है? शिष्य हम जो कुछ खाते हैं उसे पचाती है। गुरु तो बताओ, इस संसार में अभी तक किसको खाया हुआ कोई खाना कुछ हजम हुआ है क्या? शिष्य हजम हुआ है। गुरु नहीं, कभी नहीं। बात यह है कि हमारी खाई हुई सब प्रकार की चीज़ें किस रूप में बदल जाती है, यह जान लेना चाहिए। मिर्च, धनिया आदि मसाले ही चीज़ें पत्थर पर रखकर हम गीला पीसते रगड़ते हैं और गोल गोल बनाकर उठा लेते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम अपनी खाने की चीज़ें मुंह में रखकर दांतों से अच्छी तरह चबाते, पीसते और निगल डालते तथा आखिरी थोड़ी देर बाद वही सामग्री गोलाकार में बाहर विसर्जित करते हैं। उसका हम पचा हुआ नहीं पाते। इतना ही नहीं, खाने की चीज़ों के साथ अगर हम
कोई ठोस वस्तु बिना चबाए निगल जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, यह जानते हो। आत्म नमस्कार।